हेलो एवरीवन। आज हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 54 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का आयतन ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली चीज तो जो चीज दी है, घन का दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठ का। घन क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a² होता है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ ही दे दिया है 54, 54 यहाँ लिख देंगे, 6a² यहाँ रहेगा। अब हमको a² निकालना है तो क्या हो जाएगा? 54 के ये बटे में जाएगा 6, तो a² बराबर आ गया 6 से काटेंगे, 6 ने 54, 9 बार में आ गया। तो अब a बराबर आ गया हमारा यहाँ पर मतलब 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो आ जाएगा सीधे सीधे 3, 3 3 9 होता है। भुजा आ गई। तो अब हम यहाँ पे घन का आयतन का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है घन के आयतन का सूत्र? घन के आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन ये होता है a³ यानी कि 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, 3 का 3 में करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 घन सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। अगला सवाल है, एक शंकु का वक्रपृष्ठ 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहली चीज तो जो चीज दी है और उसको पहले समझ लेते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ दिया है तो सूत्र भी इसी का ही लगेगा। तो क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ? शंकु का वक्रपृष्ठ ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई को जो है हमने शंकु का वक्रपृष्ठ, अब ध्यान से देखते हैं, वक्रपृष्ठ 24 पाई है तो 24 पाई यहां रख दिया, पाई ऐसे रख दिया, आर की वैल्यू हमें पता है 8 और इंटू एल तो पहले सही ही। तो यहाँ देखिए पाई से पाई नहीं कट गया, तो अब हम एल निकालना चाहते हैं तो ये 24 के बटे में 8 आ जाएगा। तो एल बराबर आ गया 8 3 24, इन 3 सेंटीमीटर जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। और तिरछी ऊंचाई पूछा ही गया था उसमें। बाकी अगर पूछ लेगी तिरछी ऊंचाई के साथ साथ आप आयतन भी निकालिए। तो पहले देखिए आर पता है, एल पता है, तो पहले हम एच निकालेंगे। जब एच आ जाएगा फिर इसके बाद हम आयतन भी निकाल सकते हैं इसमें। अगला सवाल देखते हैं। एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 18 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दिया है तो वक्रपृष्ठ से पहले हम निकालेंगे त्रिज्या, तब कहीं हम निकाल पाएंगे आयतन। तो पहले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, इसी का ही सूत्र लगाएंगे। क्या होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर था पूरे गोले का, लेकिन अर्धगोला इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। ये दे दिया 18 पाई, ये दे दिया 2 पाई आर स्क्वायर से दिया। तो हम आर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 18 पाई, ये बटे में पूरा पूरा आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि ये इसके साथ में हमें आर स्क्वायर चाहते हैं। ये इससे कट जा रहा है, 2 9 18, तो r बराबर आ गया r² बराबर 9। तो खाली r कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। हमारा ये आधा r तो आ गया यहाँ पे। अब हम क्या निकालते हैं इसमें? हमको निकालना है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2/3 पाई r³ ये होता है। ठीक है, तो हमें 2/3 ऐसे रहने दिया, पाई भी ऐसे रहने देते हैं, या बाई के साथ रख भी सकते हैं, या जैसे आपकी इच्छा बाई के साथ कर लीजिए। इंटू r³ का मतलब r की जो वैल्यू हमारी आई थी 3 आई थी, 3 को हम 3 बार लिखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, ये 3 से 3 यहाँ कट गया। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा, यहाँ अब हम गुणा कर देंगे, फिर 7 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 22 दूनी 44 और 3 3 9, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 37 38 39,
इतना आएगा। मल्टीप्लाई आप अपने तरीके से करिएगा। हमने डायरेक्ट कर लिया, 12 दूनी 40 कर लिया, अब 3 3 9 कर लिया, 9 को फिर 44 से गुणा कर दिया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37 38 39, 7 से हम भाग कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 3 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, सत्संग 7 पंजे 35, 5 4 9 4 बजा, सत्संग 42 और 43 44 45 46 फिर 4 बचा और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और सीधे सीधे यही इसका आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आया घन में, तो यहाँ घन सेंटीमीटर में लिख देंगे, ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर।